शादी के ये फूल स्थानीय फूल वालों से खरीदे गए हैं जो बेंगलुरु के पास में ही रहते हैं। वेडिंग प्लानर नीलिमा दिलीपन फूलों को बाहर से मंगाने में होने वाले CO2 उत्सर्जन को रोकना चाहती हैं। शादियों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की उनकी कोशिशों का एक छोटा सा हिस्सा है। करियर की शुरुआत के बाद से दिलीपन ने शादी करने वाले जोड़ों की ख्वाहिशों में काफी बदलाव देखा है। मैं 6 साल से ये काम कर रही हूँ। शुरुआत से ही मैं इस बारे में बहुत ध्यान देती आई हूँ कि हम कैसे फैसले कर रहे हैं, तो हम उन्हें यहाँ वहाँ लागू करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी ग्राहकों को पता नहीं होता, तब उन्हें हम इसके बारे में बताते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप कुछ अलग क्यों नहीं चुनते। तो पिछले 6 सालों में 30% या 20% ऐसे ग्राहक मिले जो सचमुच इको फ्रेंडली चाहते हैं। हालांकि अब मैं खुद ये देखकर हैरान हूँ कि बहुत से लोग आगे आकर कहते हैं हमें इको फ्रेंडली चाहिए। मैं कहूँगी कि 70-75% लोग अब जागरूक हैं और इको फ्रेंडली शादी चाहते हैं। पारंपरिक रूप से भारतीय परिवारों में शादी बड़े धूमधाम और दिखावे के साथ होती है। शादी परंपराओं और पैसे के दिखावे का मौका होती है। शहरी भारतीयों में अब इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाने की बात हो रही है। हालांकि दिलीपन कहती हैं कि चुनौतियां अब भी बहुत हैं। लोगों को लगता है कि इको फ्रेंडली होने का मतलब है सस्ता। तो चुनौती ये है कि लोगों को इस सोच से बाहर निकाला जाए कि इको फ्रेंडली का मतलब सस्ता नहीं है। इको फ्रेंडली शादी के कई आयाम हैं। ये रिसाइकल्ड पेपर या सीड पेपर से लेकर मेहमानों को भेजे जाने वाले डिजिटल निमंत्रण पत्र तक हो सकता है। यहाँ तक कि एक सामान्य सी चीज जैसे कि चॉक बोर्ड को साइन बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बजाय इसके कि फ्लेक्स प्रिंटिंग कराई जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल होना है। दुल्हन के साथ श्रृंगार में भी मैं इसका इस्तेमाल करने के लिए कहूंगी। कम से कम आप दादी या फिर माँ की साड़ी का इस्तेमाल कर सकती हैं, शायद कुछ गहने भी। सहर मंसूर बेंगलुरु में एक और ग्रीन उद्यमी हैं। उन्होंने बेयर नेसेसिटीज नाम की दुकान शुरू की है। ये ऐसी दुकान है जहां से कोई कचरा नहीं निकलता। उनका कहना है कि कचरे को घटाना फैशन में है, लेकिन ये देश के लिए कोई नई बात नहीं। पारंपरिक रूप से हम भारत में कचरा रहित जीवन जीते रहे हैं और मुझे लगता है कि जीरो वेस्ट की कहानी में पश्चिम का दबदबा है, जिसे हम अब दोबारा हथियाने की कोशिश में हैं। मेरा ख्याल है कि वास्तव में हम इसे पहले भी करते रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल पहुंच में है, आम आदमी का है और बिल्कुल भारतीय है। ये हर किसी के लिए हो सकता है। बस ये जिंदगी की छोटी छोटी पसंदों के बारे में है और फिर सब जुड़ते जाते हैं। चीजों को सुगम बनाना मंसूर के काम का हिस्सा है। वो वीकेंड में वर्कशॉप चलाती हैं और समुदायों को कचरा घटाने के बारे में बात करने और सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। वो अपने विचारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों में भी डालती हैं। छोटे बदलाव बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ये उनकी सोच की बुनियाद है। मुझे लगता है कि कभी-कभी जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल की छवि खराब हो जाती है, जैसे कि ये बहुत महंगा या फिर पहुंच से दूर होगा। यही वजह है कि हम ये सारी बातचीत और वर्कशॉप कर रहे हैं। हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो रसोई या बागीचे में हैं। तो इस तरह से आप 20 रुपए में एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। हालांकि इसे आसान और सबकी पहुंच में बनाने का विचार है, इसीलिए हमारी सारी रेसिपी हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। अगर आप इसे खुद बनाना चाहते हैं तो कीजिए। आखिरकार हमारा मकसद तो यही है कि कम से कम कचरा हमारे लैंडफिल और समंदर में जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि कचरे और सस्टेनेबिलिटी से हमारे रिश्ते को सचमुच ये बदलेगा, और वो भी अच्छे के लिए। इको फ्रेंडली जीवन को अक्सर अमीरों का विशेषाधिकार समझा जाता है। हालांकि मंसूर और दिलीपन जैसे उद्यमी छोटे छोटे कदमों के जरिए लोगों को हरित विचारों तक पहुंचा रहे हैं और भारत के उपभोक्ताओं के दरवाजे तक नए मौके पहुंच रहे हैं।